ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, राधा रानी मामले पर अब बैकफुट पर आए कथावाचक प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के आगे हुए नतमस्तक, राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया और प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफी भी मांगी। गेस्ट नेम डॉक्टर वेदांत राधा रानी को पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से नतमस्तक किया गया। राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया गया। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफी भी मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राधा रानी के दरबार में पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे। विवादों के घेरे में पंडित प्रदीप मिश्रा आ गए थे। एक कथा के दौरान उन्होंने राधा रानी को लेकर एक गलत टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद वे माफ़ी मांगने एक बार फिर राधा रानी के दरबार में पहुंचे और उन्होंने माथा टेककर उनसे माफ़ी भी मांगी। बता दें कि प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफ़ी मांगी है। वक्त की बड़ी खबर है, राधा रानी के मामले पर अब बैकफुट पर आए कथावाचक प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी के आगे नतमस्तक हुए हैं। राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया उन्होंने और राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगी। रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज राठौर भोपाल से जुड़ चुके हैं। तो मनोज, राधा रानी के सामने अब पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे और उन्होंने उनके सामने नाक रगड़कर माफ़ी मांगी है। इसको लेकर पहले भी कई ऐसी बयानबाजी देखने को मिली थी। एक कथा के दौरान इन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया था ताकि जो राधा रानी के भक्त थे उनको आहत हुई थी। अब माफ़ी मांग ली गई है, तो क्या कुछ नजर आएगा? जी बिल्कुल, मथुरा के ब्रजवासी के साथ तमाम साधु संत ने महापंचायत की थी और इस महापंचायत में जो है तमाम फैसले लेने का काम प्रदीप मिश्रा के खिलाफ किया गया था। प्रेमानंद महाराज जो कि काफ़ी फेमस हैं मथुरा के, यही कारण है कि उनकी तरफ से जब प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने काफ़ी खरी खोटी जो है प्रदीप मिश्रा को सुनाई। भागवत को लेकर भी उन्होंने कई तरीके की बातें की और अब उसके बाद जिस तरीके से लगातार पूरे देश में इस विवाद को लेके जिस तरीके की पूरी कहानी सामने आई थी और लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा था, उसे कहीं ना कहीं शांत करने का काम किया। हालांकि विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी महापंचायत और प्रेमानंद महाराज की तरफ से कोई बयान नहीं आया। देखना होगा कि उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आई। लेकिन प्रदीप मिश्रा मथुरा पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए वहां पर उन्होंने पहले दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने अपनी नाक को रगड़ा भी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यदि उनके बयान से, उनकी प्रतिक्रिया से किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने के लिए वो मथुरा आए हुए हैं। तो ये विवाद अभी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि खत्म नहीं हुआ है अभी तक, जब तक की प्रतिक्रिया मनोज हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। तो अध्यक्ष सनातन धर्म से हमारे साथ डॉक्टर वेदांती धर्माचार्य जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ स्वामी शैलेंद्र आनंद गिरी भी महामंडलेश्वर जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल वेदांती जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर एक बयान सामने आया था प्रदीप मिश्रा का और कहीं ना कहीं एक विवाद के घेरे में ये आ चुके थे, अभी उन्होंने जाकर माफ़ी मांग ली है, तो क्या ये करना उनके लिए ठीक रहा? ये कई बार माफी मांग चुके हैं, कई बार विवादित बयान देते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जी। इन्होंने पूर्व में भी मंदसौर की महिलाओं को देह व्यापारी कहा था और फिर माफी मांग ली थी और 2021 में इन्होंने लाइव प्रसारण किया था जी। और मेरे वकील गए थे लॉयर, इनको नोटिस थमाने, नोटिस इनको भेजा गया। फिर इन्होंने कहा बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने के इन्होंने प्रलोभन दिया था, बोले कहा था कितना रुपया मांगते हो, तो क्या ये सनातनियों को खरीदेंगे और इस प्रकार के बयान देंगे। और बयान देकर फिर इन्होंने माफी मांगी। बोले दीदी मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल मंदिर बना रहा हूँ, शिव मंदिरों के जाले हटवा रहा हूँ, मैं सनातन का प्रचार कर रहा हूँ,
चलो मैंने कोई बात नहीं, क्षमा किया। हमने इसको उस समय क्षमा कर दिया, इसने ब्राह्मणों की वृत्ति छीनी और ये बार बार ऐसे बयान देता है, बयान देकर के आरटीपी बटोरता है और ये इसकी कोई माफी मांगने से कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर दबाव पड़ा है। कोर्ट का 26 तारीख की सुनवाई थी कोर्ट में कानपुर में, और इधर उज्जैन में FIR हुई है, तो जगह जगह इस पर FIR हुई है, उसके दबाव में आकर के ये नाटक कर रहा है। फिर यही काम करेगा आने वाले दिन में। संत तो भोले हैं, दयालु होते हैं, कर देंगे माफ। ब्रजवासी बड़े भोले हैं, दयालु हैं, कर देंगे माफ इसको। मगर ये क्या सनातन का बढ़ावा थोड़ी करेगा, ये तो सनातन को विलुप्त कर रहा है। 24,000 श्लोक है शिव पुराण में, ये 24 श्लोक नहीं जानता शिव पुराण के, तो क्या शिव पुराण करेगा? ये तो टोट के ही बताएगा, वही काम करेगा और लोगों को भटकाएगा। ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होता। हमारा सनातन धर्म परिषद की बैठक हुई अयोध्या में, वहाँ निर्णय लिया गया, एक प्रदीप मिश्रा ही नहीं, जैसे कितने प्रदीप मिश्रा घूम रहे हैं जो कि सनातन को हानि पहुंचाना चाहते हैं और भ्रमित करके लोग बेधर्मियों का आत्म हथियार दे रहे हैं कि सनातन धर्म में ऐसा रूढ़िवादी है। वेदांती जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम स्वामी शैलेशानंद जी से भी बात कर लेते हैं। तो स्वामी जी, जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर काफ़ी विवादित टिप्पणियां की गई थी, उनका कोर्ट में भी अब जाने का दौर शुरू हो गया है और वहीं अब उन्होंने इस बीच राधा रानी से जाकर माफ़ी मांग ली, आखिर ये कितना ठीक है? देखिए, क्षमा के अनेकानेक आधार होते हैं, अनेकानेक कारण होते हैं। हमने सबसे पहले तो कारण का अध्ययन करना होगा। क्षमा कई बार स्वार्थवश मांगी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारा कोई आर्थिक या सामाजिक या प्रतिष्ठा का नुकसान हो रहा है तो हम क्षमा मांगने में बुराई नहीं मानते, तो क्षमा मांगने से यदि हम इन सब विषयों से बच जाते हैं तो बेहतर है। तो एक क्षमा का तरीका ये है, कारण ये है। दूसरा होता है भय। वो भय के कारण भी कई बार क्षमा मांगी जाती है और कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में आत्मग्लानि होती तब क्षमा मांगी जाती है। तब ये तो हमें नहीं मालूम कि क्षमा का आधार क्या है, कारण क्या है, किंतु ये स्पष्ट है कि बार बार की क्षमा जो है उससे बेहतर है कि अपने आप को इस प्रकार की विषया अंतर्गत वस्तुओं से, विषयों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो अब ये स्पष्ट है कि अभी तो ना तो ब्रजभूमि के जो आंदोलनकारी संत है, जो मुनिजन है, जो वहाँ के ज्ञाता हैं, उन लोगों ने अभी स्पष्ट नहीं किया, उनका कोई वर्जन मेरी जानकारी में नहीं आया है। और ये स्पष्ट है कि इन्होंने भी इफ्स एंड बट्स के साथ में जरूर कहा है कि भाई यदि मुझसे कोई वाणी से कोई गलती हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। परंतु ये स्पष्ट है कि जैसे कि पूर्व में आप ही के यहाँ पर मैं कहता आया हूँ कि उस युग के अंदर भी, जब वैदिक युग था, उस समय पर भी बाल में शंकराचार्य आधारित जब हमारे की धर्म व्यवस्थाएं थी, उस समय पर भी विद्वत परिषद के समक्ष ये सारे विषयों के ऊपर चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था। तो मेरा तो कहना ये है, मैं ये नहीं कहता कि प्रदीप जी सही है या गलत है, मैं ये भी नहीं कहता प्रेमानंद जी सही है या गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन विषयों के ऊपर यदि बंद कमरे के अंदर विद्वत परिषद के तहत यदि कोई चर्चा होती है तो निश्चय ही वो सनातन के वैभव के लिए बेहद फायदेमंद होता, उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होता। तब मैं तो प्रयासरत ये रहता हूँ कि यदि कोई बड़ा संत हो या छोटा संत हो तो उनको किसी भी हालत में विद्वत परिषद के अधीन लाया जाए, उनको अनुशासन समिति के अधीन लाया जाए, नहीं तो हर गली के अंदर इस प्रकार की बातें होंगी और सनातन के ऊपर प्रहार निरंतर होते रहेंगे। खैर, कुल मिलाकर के ये स्पष्ट है कि यदि क्षमा मांग ली तो इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए ताकि सनातन बार बार आहत और न हो। जी, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी से चर्चा कर लेते हैं। तो मनोज, जिस तरीके से इनके ऊपर अब केस भी दर्ज हो गया और हाईकोर्ट में पेश भी होना है इन्हें नागपुर में, तो ये माफ़ी के बाद क्या उन्हें ये कोर्ट में पेश होने से राहत मिल पाएगी? आज बिल्कुल अभी ये जो विवाद था वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ। भले ही उन्होंने मथुरा जाके माफ़ी मांग ली हो, मीडिया के सामने अपना बयान दे दिया हो, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ मथुरा में महापंचायत बैठी थी जिसमें साधु संत सन्यासी के साथ ब्रजवासी शामिल थे और प्रेमानंद महाराज के साथ भी महापंचायत के जो पदाधिकारी थे उनकी बातचीत हुई। अब बात जो है प्रदीप मिश्रा तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि भागवत और धर्म की आड़ में
जो इस तरीके के अपने कारोबार, अपने धंधों को संचालित कर रहे हैं, अब उन तक ये बात जाएगी। यही कारण है कि अब ये विवाद यहीं पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये विवाद आगे और बढ़ेगा। अब महापंचायत, प्रेमानंद महाराज और वहाँ के साधु संत किस तरीके से इस पूरे मामले को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोर्ट से लेके पुलिस तक ये मामला गया है। लेकिन धर्माचार्य, धर्म के साधु संत, तमाम जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन अब उनकी माफ़ी के बाद अब उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती, किस तरीके के बयान आते, महापंचायत आगे क्या कदम उठाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी मनोज, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी स्वामी जी की मुश्किलें कम नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं उन्हें कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया मनोज।